अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू मुराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, जहां 29 जनवरी की रात को एक बहुत बड़ा अटैक किया गया बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से बोलान के एरिया में। बोलान में मच का जो एरिया है वहाँ इस अटैक को लेकर बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। और जब भी कोई इस तरह का बड़ा अटैक होता है या बड़ा कोई इंसिडेंट होता है तो उसको लेकर उस फोग ऑफ वॉर में आप ये कह सकते हैं कि जो बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। मतलब जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता ग्राउंड रियलिटीज़ का, वो भी आके बात करना शुरू कर देते हैं। और इस पूरी सिचुएशन को इंडियन साइड पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ जो भी चीज़ें दिखाऊंगा उनका सबूत साथ साथ दिखाता जाऊंगा, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि दिखाया क्या जा रहा है और उसमें सही रिपोर्टिंग क्या है, और उसके अलावा जो चीज़ें अपनी ज़ाती तशहीर के लिए की जा रही हैं वो क्या है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ इसकी रियल स्टोरी। तो 29 जनवरी की रात को तकरीबन 9:15 के करीब बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मच जो कि बोलान में आता है, और ये बोलान कोयटा के नज़दीक ही है, यानी कि जो मेन सिटी है बलोचिस्तान की उसके करीब ये एरिया लगता है। तो ये तकरीबन 10 से ज़्यादा मुकामात पर एक कंबाइन अटैक करते हैं। एक ही शहर में 10 से ज़्यादा एरियाज़ पर ये अटैक करते हैं, जिनमें फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर भी होता है, कुछ पुलिस स्टेशन और इस तरह की एरियाज़। और इसे बलोच लिबरेशन आर्मी अपनी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में मान भी रही है कि उन्होंने बहुत सी सड़कों पर आईईडी ब्लास्ट वगैरह जो है ना उन्होंने लगाए हुए हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ें। अब इससे होता क्या है कि 15 के करीब रॉकेट्स, यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स, आरपीजी जिसे कहते हैं, वो भी फायर किए जाते हैं। और इनमें से बहुत से जो इस तरह की चीज़ें थी वो हिट करती हैं सिविलियंस के घरों को। और अभी तक कंफर्म्ड इतला आते हैं कि 2 सिविलियंस शहीद हुए हैं, जिनमें से एक 8 या 10 साल का बच्चा भी शामिल है। उसके अलावा ये जब एक पैनिक अटैक था, बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा अटैक था, तो एक पैनिक फैल जाता है ओबियसली। और इसके जवाब में फिर जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज, या जिसे मैं ख़ास तौर पर कहूँ पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर जो है, एफसी जिसे कहा जाता है, वो रिटेलिएट करती है। जब फ्रंटियर कोर की तरफ से रिटेलिएट किया जाता है तो चीज़ें फिर काफ़ी ज़्यादा और फैल जाती हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे शहर में फैलकर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का अटैक किया था मुख्तलिफ जगहों पर। अब वहाँ खतरा ये था कि आप वंस एंड फॉर ऑल ऐसा भी नहीं कर सकते कि ड्रोन्स भेज दें और उन पर बॉम्बिंग शुरू कर दें, बिकॉज ये सिविलियन घरों के बहुत ज़्यादा करीब थे। जैसा कि मैंने बताया कि सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है, 8 साल का बच्चा है वो शहीद हुआ है, और भी सिविलियंस जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। यहाँ हैंडलिंग उतनी ज़्यादा सिंपल नहीं थी जितना कि दिखाया जा रहा था। बहरहाल इंडियन साइड पर पहला एक झूठा क्लेम ये किया गया कि पाकिस्तान के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं फ्रंटियर कोर के उस एरिया में, जिनका नाम है आमिर अजमल है, वो शहीद हो गए हैं। ये बाबा बनारस है कि इंडियन साइड पर एक ओसेंट है, आप इसे कह लें, एक प्रोपेगेंडा हैंडल है, उसने क्लेम किया कि आमिर जमील वो शहीद हो गए हैं। बट लेटर ऑन, उसके फ़ौरन बाद उनकी तस्वीर आती है जिसमें वो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को फ्रंट लाइन से लीड कर रहे हैं, और यहाँ ड्रोन से मदद ली जा रही है। यहाँ आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। यानी कि पहली खबर तो ये फेक है। दूसरा, यहाँ बात की जाए तो फ्रंटियर कोर इसको रिस्पॉन्ड करती है बहुत अच्छे तरीके से, और जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इनको काउंटर करती हैं और रिटेलिएट किया जाता है तो उसमें बीएलए का काफ़ी नुकसान होता है। इसको बीएलए की खुद ऑफिशियल रिलीजेस में भी माना गया है कि उनके उनके जो फाइटर है वो मारे गए हैं। उसके अलावा अभी तक जो कंफर्म्ड इतलात हैं कि एटलीस्ट 6 से लेकर 10 बीएलए के टेररिस्ट मारे गए हैं। उनमें से कुछ की लाशें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल ब्लर करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि आप ये चीज़ें नहीं दिखा सकते। मैंने ये बिल्कुल ब्लर की हुई हैं। ये 6 उन टेररिस्ट की लाशें हैं। उसके अलावा जैसे मजीद टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और लाशें वगैरह की तस्वीरें आएंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, बिकॉज अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक इन 6 टेररिस्ट की लाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद है। जो लोग ट्विटर को यूज़ करते हैं, टेलीग्राम को यूज़ करते हैं, उन्होंने ये देख भी ली होंगी। और यहाँ कुछ और भी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जैसा कि सेम बाबा बनारस की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि ये जो एक तस्वीर है जहाँ आग लगी हुई है और बहुत बड़ा एक ब्लास्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये रिसेंटली जो बीएलए ने अटैक किया है उसके दौरान हुई है। जबकि अगर आप इस तस्वीर को फैक्ट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये अप्रैल 2021 की ये तस्वीर है, और ये कोयटा में एक फायर ब्रेकआउट हुआ था, ये उस दौरान की तस्वीर है। उसके अलावा सेम इसी बाबा बनारस ने यह भी रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान आर्मी का एक गनशिप हेलीकॉप्टर बीएलए ने शॉट डाउन कर दिया है। जहां सबसे पहली बात कि ये अटैक हुआ है 29 जनवरी की रात को 9-10 बजे करीब, और वीडियो यहाँ इसने दिन की लगाई हुई है। दूसरा, ये वीडियो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान नेवी के एक हेलीकॉप्टर क्रैश की है, जो कि 4 सितंबर 2023 को हुआ था, और ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ग्वादर में मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह से। और ये जो 3-4 चीज़ें बहुत बड़ी इस वक्त मेजर बताई जा रही हैं, ये बिल्कुल फेक हैं। इनके मैंने आपको सबूत तक दिखाए हैं, इनको फैक्ट चेक करके दिखाया है कि जो बातें कही जा रही हैं बिल्कुल फेक है।
और जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ है, उसके मैंने आपको सबूत भी दिखाए हैं कि जो सिविलियंस शहीद हुए हैं, उनके सबूत भी दिखाए हैं, उनकी डेड बॉडीज़, और जो टेररिस्ट मारे हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने रिटेलिएशन में, उनकी लाशें भी मैंने आपको दिखाई। अब इस वक़्त की जो सिचुएशन है, सिचुएशन अभी भी काफ़ी क्रिटिकल है। वो इस तरह कि अभी भी ये मुख्तलिफ शहर के जो एरियाज़ हैं, वहाँ छुपे हुए हैं और इनके खिलाफ ऑपरेशन बिल्कुल एक सब टैक्टिक वॉरफेयर की तरह है। यहाँ आप फाइटर जेट्स नहीं लेकर आ सकते कि अंधाधुंध बमबारी करें, उससे बहुत से सिविलियंस भी खतरे में आ जाएँगे। तो इस वक़्त आपको प्योरली एक सीटी ऑपरेशन यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की तरह इनको हंट डाउन करना पड़ेगा और वो सैनिटाइज़ेशन ऑपरेशन इस वक़्त जारी है। और वक़्त के साथ-साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये मज़ीद जो टेररिस्ट हैं, ये भी मारे जाएँगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत अहम है समझने के लिए, वो ये कि सेम इसी तरह की झूठी खबरें फैलाई गई थी जब चित्राल में एक अटैक हुआ था टीटीपी की तरफ से, जब टीटीपी के 300 फाइटर्स ने वखान कॉरिडोर को बंद करने की कोशिश की थी, तब भी 6 सितंबर 2023 को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने वो पूरा अटैक स्पॉइल किया था, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया था। यहाँ एफसी की तारीफ इस वजह से करनी बनती है बिकॉज़ ये एक पूरा वेल प्लान्ड अटैक था पूरे के पूरे बोलान सिटी को अपने अंडर लाने के लिए, और एफसी के हेडक्वार्टर तक को उन्होंने घेरने की कोशिश की। बट एफसी ने जिस तरह यहाँ पूरी सिचुएशन को संभाला है और इन टेररिस्ट को जवाब दिया है, और दूसरी तरफ कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत से कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स की शहादत हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ सोल्जर्स ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं बट अभी तक शहादत की कोई भी कन्फर्म्ड ज़राए से इतलात नहीं है। ये भी कुछ इंडियन प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं जो कि इस तरह की गलत चीज़ फैला रहे हैं। सो अभी आप लोगों से अपील यही है कि जो सबूत दिखाए गए हैं उनको एनालाइज़ करें और उन चीज़ों पर एतमाद करें जो कि आपके सामने हैं, जो सबूत की सूरत में आपको दिखाई जा रही हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए बताई जा रही हैं और इस तरह प्रिटेंड किया जा रहा है जैसे बोलान में कोई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है और वहाँ कोई ना 5-6 मुल्क अपनी फ़ौजें लेकर घुस आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफसी इन्हें हंट डाउन कर रही है और आने वाले कुछ घंटों में आपको मज़ीद इस बारे में बेहतर इत्तलात देखने को मिलेंगी और मज़ीद सबूत भी यहाँ देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।